इंडिया's नंबर 1 एजुकेशनल एजुकेटर सभी शिक्षक रहेंगे अन अकाडमी पे, जिसमें मेगा डॉट क्लियर इवेंट चल रहा है, जिसमें 13 नवंबर को फ्री ऑन अकाडमी अन अकाडमी पे यहाँ पे क्लासेस चल रही है, जिसमें अलग अलग फैकल्टी के टीचर रहेंगे। 29 एजुकेटर यानी 29 यहाँ पे टीचर रहेंगे, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, सभी डाउट को क्लियर करवाएंगे। तो आप लोग इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा, लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। और 33 सेशन चलेगा, 33 सेशन में आप लोग को सारा डाउट को पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 33 सेशन में ही आप लोग को 29 एजुकेटेड टीचर यहाँ पे आकर आप लोग को डाउट क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि नितिन सचिन यहाँ पे हो गया, अमित गुप्ता, यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, अलग अलग फैकल्टी के हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस बाय इंडियन टॉप एजुकेटर फॉर IIT जेई के लिए आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पे, जैसे भास्कर प्रसाद यहाँ पे हो गया, पीयूष महेश्वरी, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग मेगा इवेंट में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर होइए और इसमें अच्छी तरीके से तैयारी भी कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी और वो कैसे होगा ये भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय अ हंटर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसका एक्टिव वॉइस होगा, हंटर किल्ड अ टाइगर, डी। आई शॉ हिम लिविंग द हाउस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो सेकंड का भी आंसर डी होगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। इसका आंसर होगा, माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शी डैश come at, we are still waiting for her. She has not come at, we are still waiting for her, C. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट का करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि इसको दो लाइन को एक लाइन में कैसे जोड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा, मस्ट फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एट है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर बढ़ेंगे। आई थॉट यू वे अबाउट टू लीव। मुझे लगा तुम जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर टेंथ की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इसका करेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। आई रिग्रेट डैश सुसान अबाउट द वेडिंग। इसका आंसर होगा, आई रिग्रेट टेलिंग सुसान अबाउट द वेडिंग, सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिसाइड्स डैश आई गेव हिम $500। बिसाइड्स एडवाइस आई गेव हिम $500। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है कि कौन सही ग्रामेटिकल बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के सही लिखा हुआ है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये सारा गलत है। तो इसका 13 का सही आंसर होगा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वह क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट वॉज डार्क डैश द ट्यूनल। इट वॉज डार्क इनसाइड द ट्यूनल। ट्यूनल के अंदर डार्क था, अंधेरा था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। दिस इज द काउज डैश द प्रॉब्लम। इसका आंसर होगा, दिस इज द काउज ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का काउज ये है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही गेव डैश स्मोकिंग। इसका आंसर होगा, 16 का आंसर होगा, ही गेव अप स्मोकिंग। वो स्मोकिंग छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, आई एम टू गुड एट फिजिक्स। ये करेक्ट आंसर है, ए, आई एम टू गुड एट फिजिक्स। बाकी का आप पढ़ के देख सकते हो, आपको सही नहीं लगेगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। आप क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। डू यू माइंड डैश इट विद यू। डू यू माइंड
टेकिंग इट विद यू, इसका सही आंसर होगा 18th का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ेंगे। ही हैज़ टेकन टू डैश, इसका आंसर होगा ही हैज़ टेकन टू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना या फिर इस टाइप का कोई गेम खेलना। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। He did not listen what I said. He will not listen what I said. He had to listen what I said. He did not listen to what I said. इसका सही आंसर होगा डी, He did not listen to what I said. क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21st है, डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, इसका आंसर होगा साइक्लिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। सैंडी ग्राउंड में आपको पता है जब बालुई एरिया रहती है, जहाँ पे बहुत बालू रहता है, वहाँ पे साइक्लिंग पॉसिबल नहीं है, साइकिल आप नहीं चला सकते हैं, तो इसका आंसर बी साइक्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच, इसका आंसर होगा जैक स्पीक्स इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच, ए इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट इज कॉल्ड। आपको पता है जो कांटेक्ट में आने से जो डिजीज फैलती है, जो बीमारी फैलती है, उसको कॉन्टेजियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन, इसका होगा आई लाइक पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन, मतलब मुझे ऑनलाइन बिल पे करना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फोन रैंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर होगा द फोन रैंग अ फ्यू मिनट्स अगो। बाकी का आप देख सकते हैं जो कि आपको गलत लगेगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आई डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, इसका आंसर होगा आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर, मैं अपना पुराना फ़ोन अब नहीं यूज़ कर। क्वेश्चन नंबर 27 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको पता है गवर्नमेंट का सही स्पेलिंग होता है BGOVERNMENT, इसका सही आंसर होगा 27 का डी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डैश इन द इवनिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको पता है मिलेनियर का करेक्ट स्पेलिंग होता है DMILLIONAIRE, मिलेनियर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज़, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क, इसका आंसर होगा डी आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरिता इज डैश हर हैंड बैग, 32 का आंसर होगा बी सरिता इज कैरिंग हर हैंड बैग। क्वेश्चन नंबर 33 है, आई एम द डैश इन द फैमिली, मैं अपने फैमिली में डैश हूँ, इसका भी आंसर बी आई एम द शॉर्टेस्ट इन द फैमिली होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग, इसका आंसर भी बी होगा ही हैड पनिश्ड फॉर लाइंग। क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। डिफरेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, सी DIFFERENT, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट इज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी, आपको पता है ये वॉवेल है तो इसका आंसर बी होगा। तो अभी हम लोग ग्रामर का पार्ट देख लिए हैं, अब हम लोग बुक वाले पार्ट में बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 37 का होगा बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज रिटन बाई, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, भारत इज माई होम इज रिटन बाई जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे, सिंगानोया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, आपको पता है मैंने सिंगानोया ऑलरेडी पढ़ाया है, सिंगानोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन नंबर है, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो
अ फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम 41 है किस चैप्टर से? ए फायर हमिंग। क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ेंगे। द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज, लोमोस डॉग का नाम है गेस। क्वेश्चन नंबर 43 है पर्ल्स एस बक वॉज डैश बाई बर्थ, इट ही वॉज अमेरिकन। डी लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई वॉल्ट विटमैन। 45 है बेंजी wanted to dash his parents land, बेंजी अपने पेरेंट्स के लैंड को सेल करना चाहता था, बेचना चाहता था। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाई, पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 45 है जिसका आंसर होगा पीबी सेले। क्वेश्चन नंबर 47 है, 46 का आंसर मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर होगा जॉन मिल्टन। पीबी सेले गलत ऑप्शन है, इसका आंसर जॉन मिल्टन होगा। मैं आपको डबल टिक लगा के दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिसन टू माउंटेन्स लवली हेड इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ये लाइन कहाँ से है? ये लाइन टू ऑटम से लिया गया है, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है द पोएट्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वॉन्टेड टू लिसन टू द, वो जो ग्रैंड मदर हाउस में थे वो क्या सुनना चाहते थे? फ्रोजन, इसका आंसर होगा, एक सेकेंड के लिए आप, हाँ। क्वेश्चन नंबर 49 है टी एस एलियट इज अ डैश पोइट, टी एस एलियट इज अ, कौन से पोइट थे? रोमांटिक पोइट थे। क्वेश्चन नंबर 50 है अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट वॉवल शिफ्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 51 है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वो शी इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? एन एपिथा, उसमें बताया गया है कि वो लेडी उनके लिए क्या थी। अनटचेबल एंड कूली इज रिटन बाई, अनटचेबल एंड कूली इज रिटन बाई एम आर आनंद। क्वेश्चन नंबर 53 है तुगलक इज रिटन बाई, तुगलक किसने लिखा है? गिरीश कर्नाड ने तुगलक लिखा है। डैश इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, British English will be common language for us. Question number 55 है the romantic revival is often associated to, the romantic revival is often associated to a pop. Our ancestors enjoyed the dash rule, our ancestors enjoyed the, कौन सा रूल हमारे ancestors enjoy करते थे? होम रूल। अभी हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 57 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें क्या नहीं पसंद था? उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद था। अ पोएट ऑफ डैश लाइन्स इज अ सोनेट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स आर कॉल्ड सोनेट। हु इज नोन एज द नाइट ईगल ऑफ इंडिया, नाइट ईगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी सरोजनी नायडू इज नोन एज नाइट ईगल ऑफ द इंडिया। द नियरेस्ट टावर ऑफ डैश वॉज 1000 माइल्स, द नियरेस्ट टावर ऑफ द पेरिस वॉज 1000 माइल्स। उम्मीद है आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।